Hello everyone, my name is अनिल कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट इन खटेलवाल कॉलेज। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल रिसर्च वैसे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीबीए के स्टूडेंट के लिए, एमबीए के स्टूडेंट के लिए, लेकिन ये एमएससी मैथ्स के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक पूरा एक कंप्लीट सब्जेक्ट है जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशनल रिसर्च एक्चुअल में होता क्या है। ऑपरेशन रिसर्च आपका एक कह सकते हो कई सारी जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, इन सब की स्टडी को कैसे स्टडी करते हैं, तो ये सारी आपके ऑपरेशन रिसर्च के अंडर आती हैं। बाय डेफिनेशन आप कह सकते हैं ऑपरेशन रिसर्च इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, टेक्निक्स एंड टूल्स टू problems involving the operation of a system so as to provide those in control of the system with the optimum solution to the problem। यानी कि ऑपरेशन रिसर्च आपकी ऐसी एप्लीकेशन पार्ट होता है साइंटिफिक टेक्निक्स का जिसके बेसिस पे आप ऑप्टिमम सॉल्यूशंस को अचीव करते हैं। अदर वर्ड में आप कह सकते हैं ऑपरेशन रिसर्च है साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच की तरह वर्क करता है जिसके बेसिस पे वो अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस को ले सकते हैं। तो ये तो आपका ऑपरेशन रिसर्च का इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि ऑपरेशन रिसर्च में एक्चुअल में हम क्या स्टडी करते हैं। अब ये बात करते हैं हम इसके फीचर्स की। जैसे कि हम बात करते हैं कि हर एक चीज़ को अचीव करने के लिए आपको क्या करते हैं, उनका कोई एक पर्टिकुलर पर्पस होता है। इसी तरीके से हम ऑपरेशन रिसर्च क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसके क्या फ़ीचर्स हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फ़ीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैं सिस्टम ओरिएंटेशन। मेन फीचर आप कह सकते हो ऑपरेशन रिसर्च का होता है सिस्टम ओरिएंटेशन। सिस्टम ओरिएंटेशन में आप ये समझते हैं कि इसमें हमारे पास जो फोकस होता है वो कॉन्टेक्स्ट और एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंट है उसको कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए हम किस तरीके से सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ऑपरेशन रिसर्च में स्टडी करते हैं। फिर बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। इसका मतलब ये रहता है कि कई सारे हमारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर आपके जो इंटरनली वर्क करते हैं, जैसे आप एक इंजीनियर भी वर्क करता है एक बिजनेस प्लान में और एक अकाउंटेंट भी वर्क करता है, तो कई सारे ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट हैं जो एक साथ वर्क करते हैं। इन सब की कैलकुलेशंस आप देख सकते हैं OR के थ्रू निकाली जा सकती हैं। अब बात करते हैं हम साइंटिफिक अप्रोच की। तो कई सारे बिजनेस प्लान्स में एक जो साइंटिफिक अप्रोच को अचीव किया जाता है उसकी मदद से ऑपरेशन रिसर्च की मदद से हम उन सब साइंटिफिक अप्रोच को अचीव करते हैं। फिर बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। एक डिसीजन मेकिंग टूल्स की तरह भी आपको ट्रीट किया जाता है कि कई सारे डिसीजंस होते हैं जो हम ऑपरेशन रिसर्च के बेसिस पे अचीव करते हैं। कई सारे डिसीजंस हमारे जो बनते हैं वो हम ऑपरेशन रिसर्च की मदद से निकालते हैं। फिर बात करते हैं हम कंप्यूटर्स की। आज की डेट में ऑपरेशन रिसर्च में कई जगहों पे कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। कई सारे जो मेथड्स हैं जो कंप्यूटर की हेल्प से हम वहाँ पर कैलकुलेशंस को करते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव सॉल्यूशंस और ह्यूमन फैक्टर्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं कई सारे ऑब्जेक्टिव्स। हमारा कोई भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव किया जाए, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है, तो ये सब के लिए ऑपरेशन रिसर्च का ये मेन फीचर्स है। इसमें कई सारी ऐसे अवेलेबल मेथड्स होते हैं जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है कि कई सारे मेथड्स हमारे पास ऐसे हैं जिससे हमारे पास एक अल्टरनेटिव नंबर्स में, न्यूमेरिकल्स में आपको रिज़ल्ट मिलता है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये सारी कैलकुलेशंस आप निकाल सकते हैं जो आपका क्वांटिटी सॉल्यूशंस का पार्ट है। ह्यूमन फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि कई सारे जो ह्यूमंस हैं उनके अदर डिपार्टमेंट से, अदर सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करना है, तो ये सब हमारा ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। ये इसका मेन फीचर्स का पार्ट आता है। तो ये सब फीचर्स में आप पढ़ते हैं। फीचर्स के बाद हम बात करते हैं मैथोलॉजी। क्या मैथोलॉजी रहती है ऑपरेशन रिसर्च में, ये बेसिक 7 स्टेप है। नंबर 1 ओरिएंटेशन, दूसरा प्रॉब्लम डिफाइनिंग, डेफिनेशंस, फिर है डेटा कलेक्शन, मॉडल फॉर्मुलेशन, सॉल्यूशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। ओरिएंटेशन में हम सबसे पहले प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है।
उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशंस। प्रॉब्लम डेफिनेशन में हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके लिए कंस्ट्रेंट हमारे क्या क्या होने चाहिए। डेटा कलेक्शन में हम उन कंस्ट्रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं कि क्या क्या कंस्ट्रेंट अवेलेबल है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। मॉडल फॉर्मुलेशन में हम सबसे पहले हम मॉडल देखते हैं कि कौन सा मॉडल हमारा यहाँ पे यूज़ होना चाहिए, मैथमेटिकल है या किस तरह का मॉडल हो या डिस्क्रिप्टिव है। तो ये सब हमारा मॉडल फॉर्मुलेशन में आता है। फिर हमारे सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन मेनली हमारे यहाँ पे दो तरह का होता है, एक होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या फिर बाद में ऑप्टिमम। तो यहाँ पे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है या ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड करते हैं, तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। डिफरेंट मेथड्स से हम OR में स्टडी करके हम उन सॉल्यूशंस को निकालते हैं। फिर बात करते हैं एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं तो उसका हम फिर एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये सारा ही पार्ट आपका ऑपरेशन रिसर्च की मेथोडोलॉजी का पार्ट है। तो ये बेसिक स्टेप हैं जो हम ऑपरेशन रिसर्च में फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं स्कोप की कि हमारा ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट का स्कोप कहाँ है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस, बजटिंग और इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस में, बजटिंग में, इन्वेस्टमेंट में कई सारे सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा ऑपरेशन रिसर्च बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि हमारा कैश फ्लो कहाँ से है, फंड फ्लो क्या है, और एक कई सारी बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होती है जो हम अकाउंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये सारी हम स्टडी हम करते हैं और OR के बेसिस पे इसका कई सारी कैलकुलेशंस को निकालते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड स्टेप, जहाँ पे इसका स्कोप है परचेसिंग, प्रोक्योरमेंट एंड एक्सप्लोरेशन। परचेसिंग मेथड आपका क्या होना चाहिए, बाइंग बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कहाँ से आपका परचेस होना चाहिए, कैसे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये कई सारे जो डिसीजंस होते हैं तो वहाँ पर आपका OR की हम मदद लेते हैं, OR के बेसिस पे हम इसको डिसाइड करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपका प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, ठीक, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, इन सब का जो डिसीजंस होता है तो वो सब भी हम ऑपरेशन रिसर्च की मदद से डिसाइड करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसी तरीके से मार्केटिंग हमारी के मार्केटिंग क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, कैसे हमें उसको अप्रोच करना है, क्या उसका एडवर्टाइजिंग के लिए होना चाहिए। तो कई सारे हमारे पास एडवर्टाइजिंग का क्या खर्चा होता है, क्या मार्केटिंग टूल्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, इन सब की स्टडी हम ऑपरेशन रिसर्च में करते हैं। फिर बात करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट कि कैसे हमारा जो लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, कैसे हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, कैसे हमारे कितने पर्सन यहाँ पे वर्क करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम पर्सनल मैनेजमेंट में देखते हैं और जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज रहते हैं उनको हम डिसाइड करते हैं कि कैसे हमारे कितने पर्सनल्स को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा। ये सारी स्टडी हम ऑपरेशन रिसर्च में करते हैं। फिर बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे रिसर्च की ज़रूरत है, तो उसका डिसीजन भी हम ऑपरेशन रिसर्च के कई सारे मेथड्स की हेल्प से करते हैं। तो ये हमारे स्कोप हैं जो ऑपरेशन रिसर्च को स्टडी करते वक्त हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमारा ऑपरेशन रिसर्च यूज़ होता है। फिर हम बात करते हैं इनकी टेक्निक्स की। तो कई सारी टेक्निक्स हैं ऑपरेशन रिसर्च में, डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम ऑपरेशन रिसर्च में स्टडी करते हैं। इसमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग है, क्यूइंग थ्योरी है, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड है, नेटवर्क एनालिसिस, रिप्लेसमेंट, सीक्वेंसिंग, इंटीजर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, डिसीजन थ्योरी, गेम थ्योरी और सिमुलेशन। कई सारे हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास दो मेथड होते हैं, सिंप्लेक्स है या फिर ग्राफिकल मेथड है, क्यूइंग थ्योरी है, ट्रांसपोर्टेशन में कई सारे मेथड्स हैं। तो इन सब का अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होता है। इसमें हम न्यूमेरिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अलग अलग टेक्निक्स के अलग अलग न्यूमेरिकल दे रखे हैं। तो ये एक अलग अलग टॉपिक हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जो हमारे ऑपरेशन रिसर्च के अंडर आती हैं। लेकिन इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था ऑपरेशन रिसर्च के लिए। तो होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।